यूट्यूब की सभी ऑडियंस को जय श्री राम। आज अगर हमारा समाज में कोई स्थान है तो इसका श्रेय हम सिर्फ और सिर्फ अपने गुरुदेव को देना चाहेंगे। हमारे गुरुदेव के लिए कुछ पंक्तियाँ मैं बोल रही हूँ। हे गुरुदेव, आप इन्हें स्वीकार करें। चारों तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, चरणों में। चारों तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, चरणों में। और हम सबको प्रभु श्री राम की कृपा पाने के लिए बजरंग बली पवन पुत्र हनुमान जी को अपना गुरुदेव बनाना चाहिए। गुरुदेव बनाना चाहिए हमें पवन पुत्र हनुमान जी को, और उनका स्मरण करते हुए हमेशा कहना चाहिए, हे दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। हे दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। अगर हम अपने सच्चे हृदय से, सच्चे भाव से पवन पुत्र बजरंग बली जी को अपना गुरुदेव बनाएंगे तो उनकी कृपा से हमें प्रभु श्री राम का आशीर्वाद, प्रभु श्री राम की कृपा अवश्य मिलेगी। हम सभी को अपने जीवन में हनुमान चालीसा का पाठ निरंतर रूप से करना चाहिए। जो व्यक्ति, जो प्राणी संसार में हनुमान चालीसा का पाठ निरंतर रूप से करता है, उसका जो जीवन है वो ऊर्जावान हो जाता है। उस मनुष्य के अंदर नेगेटिविटी जो है ख़त्म हो जाती है, उस मनुष्य के अंदर पॉजिटिविटी आ जाती है, अच्छी सोच आ जाती है, और प्रभु श्री राम का उन्हें भर भर के आशीर्वाद मिलता है। इसलिए मैं आप सबको बोलती हूँ कि हनुमान चालीसा का पाठ नियमित रूप से अपने जीवन में कीजिए। प्रभु श्री राम की कृपा आपको अवश्य मिलेगी, और प्रभु श्री राम का नाम लेने से ही आपके जो मन के जितने भी नकारात्मक भाव है वो सब दूर हो जाते हैं। इसलिए तो मैं हमेशा कहती हूँ, राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्याला, शोर मचाऊं गली गली, ले लो रे कोई कृष्ण का प्याला, शोर मचाऊं गली गली। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, राम राम। प्रभु श्री राम का नाम मात्र लेने से ही इंसान के अंदर जितनी भी नकारात्मकता होती है वह स्वयं ही दूर हो जाती है। प्रभु श्री राम ने अंत किया था लंकापति रावण का, लेकिन मरते समय लंकापति रावण ने भी प्रभु श्री राम का स्मरण किया। मरते समय भी मारीच ने प्रभु श्री राम का स्मरण किया, और प्राण त्यागने से पहले सुग्रीव के बड़े भाई बाली ने भी प्रभु श्री राम का स्मरण किया। प्रभु श्री राम का स्मरण करने से, नाम लेने से ही मनुष्य के अंदर जो है जितनी भी नेगेटिविटी है वो अपने आप ही धीरे धीरे स्वयं हो जाती है। इस संसार से अगर हमारे साथ जाएगा तो सिर्फ राम नाम का जाप जाएगा। इसलिए अपने जीवन में आप जिस भी इष्ट का स्मरण करते हैं उस इष्ट का स्मरण हमेशा कीजिए, अपने हर कार्य में कीजिए। आप चाहे ऑनलाइन काम करो, चाहे ऑफलाइन काम करो, आपकी जो जिह्वा है, आपकी जो वाणी है, उस पर अपने इष्ट का नाम हमेशा होना चाहिए। अगर आप प्रभु हर हर महादेव का स्मरण करते हैं तो हमेशा बोलिए हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। अगर आप राधा रानी का स्मरण करते हैं तो हमेशा बोलिए राधे राधे, राधे राधे। अगर आप प्रभु श्री कृष्ण का स्मरण करते हैं तो हमेशा बोलिए जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। हम जिस भाव से अपने प्रभु को जिस रूप में देखते हैं, हमारे प्रभु हमें उसी रूप में देखते हैं। इसीलिए तो कहा गया है, अपनी अपनी अंतर दृष्टि से देख रहे प्रभु को नर नारी, भावना जैसी रही जिसके मन, प्रभु मूरत तीन देखी निहारी। आप जिस रूप में अपने प्रभु को देखेंगे, प्रभु आपको उसी रूप में दिखेंगे। अगर आप प्रभु को अपने पिता के रूप में देखेंगे तो वो पिता समान ही नजर आएंगे। अगर आप प्रभु को अपने सखा के रूप में देखेंगे तो आपको दोस्त के रूप में नजर आएंगे। और अगर आप अपने प्रभु को
अपने पुत्र के रूप में देखेंगे तो वो आपको राम लल्ला के रूप में, कन्हैया के रूप में नज़र आएंगे। आपके जो भाव है, हमारे जो प्रभु है, हमारे जो इष्ट है, वो भाव के भूखे होते हैं। अगर आप सच्ची भावना से, सच्चे भाव से अपने प्रभु को स्मरण करेंगे तो आपके प्रभु आपको अवश्य मिलेंगे। आप सब की तरह मैं भी प्रभु श्री राम की एक छोटी सी भक्त हूँ, इसलिए अपने हर कार्य में चाहे मैं ऑनलाइन काम करूँ चाहे ऑफलाइन काम करूँ, हमेशा स्मरण करती हूँ अपने प्रभु श्री राम को। और प्रभु श्री राम की कृपा के लिए मैं हमेशा कहती हूँ, पवन पुत्र बजरंग बली जी को अपना गुरुदेव बनाएं, उनका स्मरण कीजिए और हमेशा कहिए, हे दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। इसलिए मैं आप सभी भाई बहनों से रिक्वेस्ट करती हूँ, प्रभु श्री राम की कृपा पानी है तो बजरंग बली पवन पुत्र जी को अपना जीवन में गुरुदेव बनाएं और हनुमान चालीसा का पाठ नियमित रूप से करिए। आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। जय श्री राम।